हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था लोकल सेकेंडरी इंडेक्स के बारे में। एंड वापस से एक बार मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। लोकल सेकेंडरी इंडेक्स सिंपली क्या होता है कि आप सर्च कर सकते हैं, डेटा क्वेरी कर सकते हैं, आपका जो पार्टीशन की है उसके साथ में जो सॉर्ट की डाला था आपने उसके साथ, और उसके अलावा अगर आपको किसी तीसरे एट्रीब्यूट के ऊपर भी क्वेरीज चलानी है तो आप वहां पे लोकल सेकेंडरी इंडेक्स यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे लिमिटेशंस क्या थी कि आपने देखिए ये लोकल सेकेंडरी इंडेक्स एक बार बना दिया तो अब आप यहाँ पे वापस से किसी भी तरीके से लोकल सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। अब अपन बात करने वाले हैं ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स क्या होता है। तो ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स को आप जब आप एक टेबल बना रहे हैं उस टाइम पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपने टेबल ऑलरेडी आपकी टेबल क्रिएटेड है तो आप उस टेबल के अंदर भी ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बना सकते हैं। तो देखिए मैं अपनी ये टेबल पहले से ही है, अपन किसी दूसरी टेबल पे चलते हैं जो ये है यूजर टेबल सॉर्ट की। इस टेबल के अंदर टोटल कितने आइटम्स हैं वो देखते हैं अपन। यूजर टेबल सॉर्ट की इस टेबल के अंदर टोटल, ये रिमूव करता हूँ फिल्टर के, इस टेबल के अंदर टोटल 7 आइटम है, ठीक है। एंड इस टेबल के अंदर किसी भी तरीके की लोकल सेकेंडरी इंडेक्स नहीं है। आप यूं मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम आपने टेबल बनाई और आप उस टाइम पे लोकल सेकेंडरी इंडेक्स बनाना भूल गए। अब आप क्या चाहते हो कि अभी देखिए, अब आप जब यहाँ पे क्वेरी चलाओगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो यूजर आईडी और आप सॉर्ट की डाल सकते हो सिटी का नेम। तो सपोज सिटी का नेम मैंने डाल दिया तो आप देखिए इसने एक आइटम रिटर्न करवा दिया। बट अब आपको क्या चाहिए कि जब आप क्वेरी चला रहे हो तो अब आपको स्कैन तो यूज करना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर आप स्कैन यूज करते हैं तो आपको क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, राइट। प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मतलब ऐसा है कि टाइम ज्यादा लगेगा, काम तो होगा आपको क्वेरी से। अब आपको ये चाहिए आपको उसी स्पीड में डेटा आ जाए, और डेटा अब आपको क्या क्या चाहिए अपन वो देखते हैं। तो मैं स्कैन चलाता हूँ अभी के केस में एंड रन करता हूँ। अब अपन कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं कि यहाँ पे मुझे चाहिए कि वो सारे के सारे यूजर जिनकी एज 10 है और सिटी जो है वो जयपुर है, मुझे वो चाहिए। तो आप ये फिल्टर किस तरीके से अप्लाई करोगे, आई मीन आप स्कैन के अंदर फिल्टर लगा सकते हो बट क्वेरी के अंदर अपने को ये चलाना है। सिंपल सा अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे करते हैं टेबल्स में जाता हूं मैं, यूजर टेबल सॉर्ट की पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे आप देखिए इंडेक्सेस में चलते हैं एंड क्रिएट इंडेक्स पे मैंने क्लिक किया। एंड ये जो इंडेक्स है ये अपन कर रहे हैं ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स पार्टीशन की। तो अभी के अब अपनी जो पार्टीशन की है वो क्या कौन सी रहेगी, मैं इस टेबल को न्यू टैब में ओपन करके रख देता हूँ, एक डुप्लीकेट टेबल से मैं वहां से पार्टीशन की कॉपी पेस्ट कर सकूं, ठीक है। तो अपन जो सिटी है उसको अपन पार्टीशन की बना सकते हैं और जो एज है उसको भी बना सकते हैं। तो मैं एज जो है मैं उसको पार्टीशन की बना देता हूँ। मान लीजिए एज मैंने पार्टीशन की बना दी और इसकी जो सॉर्ट की मैंने बना दी वो सॉर्ट की मैं बना देता हूँ सिटी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखिए इंडेक्स का नेम है, जब आप क्वेरी चलाओगे तो उस टाइम पे आपको ये सिलेक्ट करना रहेगा। बाकी सारा का सारा आप ये देखिए, ये जो रीड कैपेसिटी यूनिट है, राइट कैपेसिटी यूनिट है, इसने इनहेरिट कर लिया कहाँ से, अपनी जो टेबल अपनी पहले से क्रिएटेड थी जिसके लिए अपन ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बना रहे हैं, ये उसी की सेटिंग इसने वैसे के वैसे ले ली। एंड अगेन यही आप एट्रीब्यूट प्रोजेक्शंस भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक किया, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये जो इंडेक्स है इसका स्टेटस क्रिएटिंग आ रहा है, इसको क्रिएट होने देते हैं। दोस्तों एक चीज मेरे हिसाब से आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि गौरव ये यहाँ पे ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बिहाइंड द सीन काम कैसे करेगा। लाइक यहाँ पे आपने पार्टीशन की भी चेंज कर दिया है, सॉर्ट की भी आप चेंज कर सकते थे। अभी के केस में आपने सेम सॉर्ट की ले ली बट अपन चेंज कर सकते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन की मैंने यहाँ पे एज ले ली है और सॉर्ट की मैंने सिटी ले ली है, बट मैं पार्टीशन की कुछ और भी ले सकता था अगर और एट्रीब्यूट होते मेरे टेबल के अंदर। तो आंसर है हाँ, आप ले सकते थे। तो बिहाइंड द सीन फिर ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स काम कैसे कर रहा है। तो दोस्तों होता क्या है ना कि आपका जो पहले का जो टेबल है ना, उस टेबल का ही एक नया टेबल एक रिप्लिका बन जाएगा। बट जो नया टेबल बनेगा ना उस टेबल के अंदर पार्टीशन की जो है वो एज रहेगी और जो सॉर्ट की है वो सिटी रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली अब आप वैसा नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कुछ कर रहे हैं, अभी आपने आपकी जो टेबल था उसका एक रिप्लिका बना दिया जब आप एक ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बनाते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखना, जब भी आप ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बनाते हैं तो अब ये AWS आपसे चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब आप यूं मान के चलिए कि अब आप एक डबल स्पेस यूज कर रहे हैं, कहां पे आपका एक आइटम क्रिएट होता, अब सेम आइटम आपके दो अलग अलग टेबल में क्रिएट हो रहा है। पहली चीज, जब आप कोई भी आइटम राइट कर रहे हैं तो अब आप राइट कर रहे हैं तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी जो अपन ने पिछले वीडियोस में देखा था, राइट। पहले वो मेन टेबल के अंदर राइट होगा, देन का एक रिप्लिका बनेगा आपके दूसरे टेबल के अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीजें अब आपको ध्यान रखनी है। और अभी के केस में मैंने केवल एक ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बनाया है, अगर मैं यहाँ पे 5 बना दूं तो 5 टेबल बनेगी और उन पांचों के पांचों टेबल के अंदर आपका जो भी मेन टेबल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप जितनी ज्यादा ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बनाओगे उतना ज्यादा आपका पैसा लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक इसका स्टेटस क्रिएटिंग आ रहा है तो क्रिएट होने देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आई मीन इन चीजों
को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करके बताया जाता है। लाइक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज LSI, व्हाट इज GSI। कुछ भी नहीं है, LSI को आप क्रिएट करते टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं और वो आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फिल्टर दे देता है। एंड उस केस में आप किसी भी तरीके का लुकअप्स नहीं करते हैं, आप क्वेरी करते हैं और आपको जो डेटा है वो स्पेसिफिक एक लोकेशन से उठ के मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है और उसके अंदर आप स्कैनिंग कर रहे हो, आई मीन पार्टीशन के अंदर स्कैन कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टेबल का जो रो है डायरेक्टली आप वहां से डेटा उठा पाओगे यूजिंग LSI। ठीक है, आप सेम यही चीज पार्टीशन की और सॉर्ट की हेल्प से भी कर रहे थे, याद है आपको। बट क्या हो कि कोई तीसरे एट्रीब्यूट के साथ आपको सेम चीज करनी हो तो उस केस में आप लोकल सेकेंडरी इंडेक्स यूज कर सकते हो। ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे पार्टीशन की ही आपकी चेंज हो गई है। आप सॉर्ट की भी चेंज कर पा रहे हो और पार्टीशन की भी आप चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स में होता क्या है, बिहाइंड द सीन आपके टेबल का एक रिप्लिका बन जाता है। जब आपके टेबल का रिप्लिका बन गया मतलब अब टेबल में कोई भी आइटम ऐड होगा तो वो दूसरे टेबल के अंदर भी सिंक होगा, सेम वही डाटा दूसरे टेबल में भी बनेगा, जिससे आपका जो राइट यूनिट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब राइट यूनिट इंक्रीज हुए तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी वाला जो अपन ने बात किया था लास्ट वीडियो के अंदर या लास्ट टू लास्ट वीडियोस के अंदर, तो वो सारी की सारी चीज आपको यहाँ पे मैनेज करनी रखनी है। लाइक आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी यूज करना है देन उस केस में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स है उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव आ चुका है। चलिए अब अपन चलते हैं अपने एक्सप्लोर टेबल आइटम पे। एंड एक्सप्लोर टेबल आइटम पे चलने के बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्कैन करता हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टेबल चेंज कर लेता हूँ, इंडेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, एज सिटी इंडेक्स एंड रन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया आप देखिए मेरे को एक भी आइटम रिटर्न नहीं हुआ, जबकि इसको सारे के सारे आइटम रिटर्न करने चाहिए थे। मींस जब मैंने ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बनाई है तो मेरे से कुछ ना कुछ गलती हो गई। तो अब गलती क्या हुई है मैं आपको वो बताना चाहूंगा। चलिए वापस से चलते हैं अपन अपने टेबल्स पे। टेबल सेलेक्ट किया, इंडेक्स। जब मैं इंडेक्स पे गया तो अब यहाँ पे आप देखिए मेरा जो पार्टीशन की है वो एज है और जो सॉर्ट की है वो सिटी है। बट यहाँ पे पार्टीशन की है उसका टाइप आप देखिए ये स्ट्रिंग है और मेरे टेबल के अंदर जो एज थी वो सारे के सारे नंबर थे। तो गलती मेरे से यहाँ पे हुई है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया एंड उसके बाद में मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली मैंने जो पहले बोला था एक्शन पे क्लिक करता हूँ, उसकी जगह डिलीट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीट एंड डिलीट इंडेक्स। और अपन वापस से इंडेक्स क्रिएट करते हैं। क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक किया, पार्टीशन की जो थी वो अपने एज ली थी, उसका टाइप जो था वो एक नंबर था एंड सॉर्ट की था वो अपना सिटी था एंड उसका जो टाइप था वो एक स्ट्रिंग था। और मैं यहाँ पे नेम तो मैं वही रहने देता हूँ, सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ के मैं क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक कर दिया। तो अब मैं वापस से इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ, ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स में क्रिएट कर। तो इसको क्रिएट होने देते हैं। एंड दोस्तों एक चीज और बता दूं, जब भी आप ये इंडेक्स क्रिएट करते हैं, लास्ट टाइम पे मैंने जब इंडेक्स क्रिएट किया था तो उसने ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लिए थे। हो सकता है आपके केस में 5 मिनट ले, बट ये टाइम लेता है तो थोड़ा सा आपको वेट तो करना पड़ेगा। इसको क्रिएट होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आपकी ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स है जो क्रिएट हो चुकी है और उसका जो स्टेटस है वो भी एक्टिव आ चुका है। एंड अगर अब मैं जाता हूँ ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स, आई मीन अब मैं जाता हूँ एक्सप्लोर टेबल आइटम के अंदर एंड एक्सप्लोर टेबल आइटम के अंदर मैं स्कैन क्वेरी चलाता हूँ वापस। तो आप देखिए यहाँ पे पहले मैं इंडेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब मैं स्कैन क्वेरी चला रहा हूं। तो अभी आप देखिए सारे के सारे आइटम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पहली चीज। और दूसरा, जब आप कोई भी क्वेरी रन करोगे तो आप यहाँ पे एज डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना जो एज है वो मैं डाल रहा हूँ 20, राइट 20 एंड सिटी को मैं अभी के केस में वैसे ही छोड़ रहा हूँ, केवल पार्टीशन की से मैं डेटा निकाल रहा हूँ। एंड आप देखिए यहाँ पे आपको सारा का सारा डेटा निकल गया है। बट हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स यूज करोगे, जितनी ज्यादा आप इंडेक्स बनाओगे उतनी ज्यादा नई टेबल्स बनेगी। उनके अंदर जब डेटा राइट होगा आपको कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप एक की जगह मल्टीपल टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, पहली चीज, राइट। दूसरी चीज ये कि अब जब भी आप डेटा राइट करोगे तो अलग अलग टेबल में जाएगा। तो आपको याद है अपन ने रीड एंड राइट कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ा था, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में अपन देखने वाले हैं पॉइंट इन टाइम रिकवरी, ये क्या होता है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।